आज दोस्तों टाइम पे ही आया हूँ। उसी स्पॉट पे चलते हैं। उस दिन जो स्पॉट बाकी रह गया था दिखाना, ये जंगली सुअर वाला, वो दिखा के आते हैं। अभी उस दिन तो सूरज डूब गया था। आज भी प्लान बन रहा था चाय का, बाकी चाय पी नहीं। बोला कि आज चलते हैं, नहीं तो वापस लेट हो जाएगा उस दिन जैसे, और फिर वो काम होगा नहीं। तो आज ये देखिए चिड़िया बैठी है। कौन सी बुलबुल है मेरे ख्याल से ये बैठी। कहाँ गई? ये रही। काफ़ी सारी चिड़िया हैं यहाँ पे। यहाँ पे सारा स्टॉक काफ़ी सारे आते हैं। सुबह सुबह आते हैं, और सुबह सर्दी इतनी पड़ती है मैं नहीं आता। अभी तो काफ़ी दिन पड़ा, आराम से जाके आ जाएंगे आज तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। तो देखिए ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्या है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एक टाइप की जंग है जानवरों के और इंसानों के बीच में, जगह, खाना और पानी को लेके। गलती इसमें ना इंसानों की है, गलती इसमें ना जानवरों की है। इंसानों की जो बढ़ती आबादी है, जैसे जैसे इंसानों की पीढ़ी आगे बढ़ती हैं, तो उनको अपने घर बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए और खेतीबाड़ी करने के लिए जगह चाहिए। तो इंसान जानवरों के एरियो में धीरे धीरे घुसते जा रहे हैं। इससे क्या होता है, जो हर्बीवर्स जानवर है, अब जैसे आदमी खेती करता है, जैसे ये खेत है सारे, आदमी खेती करता है, तो जो हर्बीवर्स जानवर है, जैसे हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं ऐसा। हमारे यहाँ है, हिरण उस साइड है, तो ना हम ऐसा लॉइन वाइन हमारे यहाँ नहीं है, टाइगर वाइगर। तो हमारे यहाँ भी जैसे नीलगाय खेत में आती हैं, तो जहाँ पे टाइगर हैं वहाँ पे हिरण, सांबर, नीलगाय, दूसरे दूसरे टाइप के जो एंटीलोप है वो खेत में आते हैं, जिनको कि कार्निवोरस जानवर खाते हैं। उनके पीछे वो अगर जंगल से बाहर आएंगे लोगों के खेत में, ठीक है, तो उनके पीछे पीछे कार्निवोरस जानवर बाहर आते हैं। और उसी टाइम खेत में काम कर रहा इंसान, खेत में काम कर रहा कोई भी व्यक्ति उनके सामने आ जाता है, तो वो हर्बीवोर जानवर तो बच जाते हैं, क्योंकि उनके भागने की ताकत, उनकी भागने की शक्ति इंसान से ज़्यादा है। पर उसमें इंसान बीच में लपट जाता है। तो और जानवर जो कार्निवोर जानवर है, वो इंसान पे ऐसे हमला नहीं करता, वो हमला करता है उस पे, वो डर के मारे हमला करता है कि उसने एकदम से इंसान को देख लिया। अब वो क्या करे, तो वो डर के मारे उस पर झपट जाता है। अब देखिए दोस्तों, उस जगह जाने के लिए एक ये रास्ता है यहाँ से, अब जंगल के अंदर से जाएं कि एक ये यहाँ से जाएं। तो एक काम करते हैं, रोड से तो लंबा पड़ जाएगा, ट्राई करते हैं एक बार जंगल के अंदर से जाने की। अगर यहाँ से जा सके, अगर हुआ ढंग से जाने लायक, तो यहाँ से ही चलते हैं। तो अगर क्या पता कुछ और अपने को भी दिख जाए। तो कहाँ था मैं, हाँ जी। तो अपने बचाव के लिए जानवर उन पे हमला करता है। तो ये है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें इंसानों को नुकसान होता है और कई बार जानवरों को भी नुकसान होता है। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने खेत की फेंसिंग करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि इलेक्ट्रिक फेंसिंग करते हैं, जो कि सिर्फ एक हल्का शॉक देकर उनको छोड़ देती है। कई लोग होते हैं जो फेंसिंग करते हैं उस टाइप की, जिसमें डायरेक्ट लाइन जोड़ते हैं इलेक्ट्रिक वायर से, तो उसमें शॉक से आदमी मर जाता है। ऐसा ही एक मैं सॉरी नाम भूल रहा हूँ इस टाइम, मेरे को याद है पर ज़बान पे आ नहीं रहा। एक टाइगर था, एक टाइग्रेस थी, जो कि शायद मेरे ख्याल से या तो टाडोबा की थी। मैं देखिए दोस्तों उसके बारे में भूल रहा हूँ, मेरे को ज़बान पे है, वो पूरी स्टोरी मुझे याद है, बाकी उनके नाम जगह के नहीं आ रहे। मेरे को लगता है शायद वो टाडोबा की ही थी। वो चली गई थी इंसानों के एरिया में, जो लोगों ने खेती कर रखी थी। तो उसमें क्या हुआ, खेती कर रखी थी लोगों ने, तो उनमें डायरेक्ट वायर जोड़ रखे, जैसे लाइन जा रही है इससे डायरेक्ट फेंस में लाइन वायर जोड़ दिया था। तो वो शॉक से मर गई थी। फिर उसके बाद जब लोग सुबह हुई, लोगों ने देखा कि भाई यहाँ तो बाघ मरा हुआ है, तो उन लोगों ने उसका जो कॉलर था वो काट के गाड़ दिया। जो सिग्नल होते हैं कॉलर के वो कट जाते हैं, तो ठीक है। तो उन लोगों को सिग्नल मिले नहीं, तो वो काफ़ी दिन तक परेशान हो गए। उसके बाद उनको पता चला कि वहाँ एक टाइग्रेस है, और जाके देखा तो शायद वही थी, माया तो नहीं थी, वो कोई और टाइग्रेस थी। अभी कुछ दिन पहले तक मुझे पूरी स्टोरी याद थी ये, और अब मैं भूल गया। अब ये देखिए कितना बड़ा बेर का पेड़ है। तो दोस्तों आ गए हैं उस जगह पे। तो ये है क्या, इसमें यही है कि जानवर इंसान के एरिया में नहीं आ रहा, इंसान जानवरों के एरिया में जा रहा है। अब इसका बचाव कैसे है, दो कारण हो सकते हैं। पहला वो जगह देख लीजिए, क्योंकि अपन शॉर्ट में आ गए हैं यहाँ पे।
एक सेकंड, हाँ जी यही जगह है। नहीं, थोड़ी सी आगे है दोस्तों वो जगह, वहाँ तक चलते हैं। तब तक यहाँ से 360 व्यू देखिए। ये साइड पूरा जंगल है अंदर, और ये साइड देखिए रोड जा रही है, बाइक वाले जा रहे हैं, वो हैवी लाइन जा रही है रोड वाली। तो इससे बचने के क्या दो तरीके हैं। जहाँ लोग जंगल में रह रहे हैं उनको इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर करा जाए, जिससे क्या होगा, जानवर आएगा उसको शॉक लगेगा, वापस चले जाएगा। उनके जहाँ उनका घर है उसके अंदर जानवर नहीं आएगा, और रात को जो यहाँ पे लोग हैं वो मरेंगे नहीं। प्लस जो लोग हैं वो अपने खेतों की इलेक्ट्रिक फेंसिंग करें, जिससे कोई बड़ा जानवर या जानवर, चाहे वो एंटीलोप हो चाहे कोई कैट हो, वो उसके अंदर नहीं आएगी। और दूसरी बात, दूसरे ज़्यादातर इंसान कैसे मरता है, वो अपने घरों में नहीं मरता, वो अपने जहाँ उनका रिहायशी एरिया है वहाँ नहीं मरता। ज़्यादातर इंसान मरता है जो जंगल के अंदर लकड़ियाँ लेने जाता है। इस चीज़ में एक चीज़ ये हो सकती है कि ये रोल होगा सरकार का, कि जो लोग जंगल में रह रहे हैं उनको सरकार एक रिहायशी एरिया प्रोवाइड कराए जो कि जंगल से बाहर हो, उनको घर प्रोवाइड करवाए। जो लोग जंगल में रह रहे हैं उनको एक जगह दे जहाँ कि वो जंगली जानवर से दूर अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सके। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रुक सकते हैं। और वो जगह आएगी जहाँ से वो हादसा हुआ था उस आदमी के साथ। वो 6-7 महीने पुरानी बात है, और वो बहुत उससे था कि वो सूअर जो भाग रहा था वो परेशान था कुत्तों से। वो कुत्तों से परेशान और चिढ़ा हुआ था, तो उसने आदमी पे झपट्टा कर दिया। और वो आदमी बचा भी उन कुत्तों के कारण ही था, क्योंकि वो कुत्ते उसके ऊपर झपट गए। यही हो सकता है कि सरकार आदमियों को वो जगह प्रोवाइड कराए रहने की, जिससे वो जंगल से बाहर आके अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सके और जानवरों की मार से बच सके। इनसे जानवरों का मरना भी होगा, कम होगा, और इंसान भी बचेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये वो जगह थी जहाँ पे यह हादसा हुआ था। ये देखिए, ये वो जगह थी जहाँ वो हादसा हुआ था। यहाँ से ये जो रास्ता दिख रहा है, यहाँ से वो कुत्ता भागता हुआ आए थे, वो सूअर और कुत्ता। वो देखिए नीलगाय भाग रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, वो देखिए, बच्चा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आ गया होगा मेरे ख्याल, मेरे सामने सूरज आ रहा है तो सन की पूरी रेज़ मेरे कैमरे पे आ रही है, तो मुझे पता नहीं। तो देखिए जैसे कि वो बकरियां जा रही हैं रोड पे, वो देखिए वो बकरियां जा रही हैं। वही आदमी, ऐसा ही माहौल था, वो दिन का टाइम था, वो यहाँ से लेके आया, मतलब वो यहाँ से अंदर लेके आया, क्योंकि अभी तो ये सूखा पड़ा है। वो 5-6 महीने की पहले की बात है, गर्मियों बारिश की, जब यहाँ पे हरा भरा था सब कुछ, घास खाने की थी। देख ली हल्की हल्की घास अभी भी है यहाँ पे, पर अभी कोई काम की नहीं है। वो यहाँ से उनको चरवा रहा था, और इस जगह से, ये सामने जो एरिया है, यहाँ से भागते हुआ आया सूअर, जिसके पीछे पड़े हुए थे कुत्ते। उसने आके सीधे यहाँ पे आदमी को पकड़ा और उसको अपने दांतों से पूरी तरीके से उसको पूरा अधमरा सा कर दिया। उसके बाद वो कुत्ते उसके ऊपर पड़े, तो उसके डर से वो वापस भाग गया जंगल में। एक बार मैं आपको जंगल के अंदर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखते एक बार वहाँ का आपको दिखाऊँ, कुछ दिखता है क्या। नीलगाय दिख सकती हैं, उनका ग्रुप दिख सकता है, क्योंकि यहीं चढ़ती रहती हैं आसपास ही। हमारे एरिया में दोस्तों सांप मिलते हैं, जैसे स्पेक्टिकल कोबरा है, रसल वाइपर है, और कॉमन क्रेत है। कॉमन क्रेत तो एक बार मेरे खुद के खेत पे आया था, मेरे पास हुआ वीडियो मैं डाल दूंगा। मैं वहाँ फ़ोन पे बात कर रहा था और एकदम से जा रहा था, मेरी नज़र पड़ी, मैं अरे यार सांप। जब उसको मैंने गौर से देखा तो वो कॉमन क्रेत था, मोस्ट वेनमस स्नेक। ये देखिए टाइप की झाड़ियाँ हैं, घनी बिल्कुल। ऊपर चलते हैं एक बार। ये वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए नीलगाय जा रही है, वो गई जंगल के अंदर। ये वही था जो अभी यहाँ से भाग के आया। जाल की झाड़ी, मैंने आपको नहीं बताया, जाल का पेड़ होता है, पूरा गुथा हुआ होता है आपस में ही, मोटी मोटी इसकी डालियाँ होती हैं। अब ये देखिए कितना फैला हुआ है। इसके अंदर कोई बैठा भी हो तो मैं इसके पास तो नहीं जाऊँगा जैसे वैसे, क्योंकि इसके अंदर सूअर हो सकते हैं। ये देखिए एक बार 360 व्यू देखिए। चलिए बाहर चलते हैं यहाँ से। ये पूरा जंगल है, मैं चाहता था कि नहीं जा रहा, पूरा जंगल है, क्योंकि मैं इसमें लकड़ी वकड़ी कुछ लाया नहीं हूँ। अभी दोस्तों सतपुरा टाइगर रिजर्व में 2 फॉरेस्ट के चौकीदार गश्त पे निकले हुए थे जंगल में,
तो क्या हुआ कि वो आधे जंगल मतलब जंगल में जाके वापस आ रहे थे। उस समय कोई जानवर की कॉल हुई, तो कॉल ज़्यादा तेज़ होने लगी, तब उनको लगने लग गया कि हाँ भाई आसपास कोई खतरा है। तो उनने क्या डिसीजन लिया, वो दोनों पेड़ पे चढ़ गए। पेड़ पे चढ़ गए तो कुछ 5-6 मिनट 7 मिनट हुए होंगे। एक उनमें से क्या कर रहा था, वीडियो बना रहा था। आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, अगर आप लिखेंगे सतपुरा टाइगर रिजर्व। उतने में थोड़ा सा उनसे दूर से बाघ आता हुआ नज़र आया, टाइगर आता हुआ नज़र आया। ये कुत्ता है, ये तो डरा दिया। इस पर भी प्रिंट टाइगर जैसा ही है। तो एक टाइगर आता हुआ नज़र आया और वहाँ से धीरे 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 उनके पास आता रहा, कई देर उनके पास ही घूमता रहा। एक बार टाइगर ने उनकी तरफ देखा भी। टाइगर को पता लग गया, शायद उसको पता लग गया कि वहाँ बैठे हैं, पर कई देर तक वो वहाँ पे सूंघता रहा और वहीं घूमता रहा, सेंट मार्किंग करता रहा। और फिर धीरे धीरे 10-15 मिनट बाद वो निकल गया। तब वो उतरे और सीधे छुपते छुपाते गए अपने ऑफिस, फॉरेस्ट ऑफिस में, और वहाँ जाके पूरी खबर दी। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें भी गलती है। देखिए, चाहे चौकीदार हो फॉरेस्ट का, किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे वो फॉरेस्ट ऑफिसर हो, रेंजर हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे कोई भी हो, जान सबकी है। जंगली जानवरों का एरिया है, हर फॉरेस्ट में लिखा होता है बाघ प्रभावित क्षेत्र। उनको बाइक देनी चाहिए, उनको कोई ना कोई ऐसी चीज़ देनी चाहिए जिसमें वो 2 मिनट सिक्योर रह सके। बाइक पे भी टाइगर हमला करता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में काफ़ी हमले होते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। बाइक पे टाइगर, जो मोहान एरिया है जिम कॉर्बेट का, वहाँ पे अभी कुछ मेरे ख्याल से 5-6 महीने पहले ही उसने एक बाइकर को मारा है मोहान में। और तो भी एक बार बाइक से स्पीड से आप अपने आप को बचा सकते हैं स्पीड में। और अगर आपको लगता है कि आप पे चार्ज किया है टाइगर ने, तो आप स्पीड में गाड़ी खींच के बचा सकते हैं खुद को। साइकिल और पैदल जंगल के अंदर जाना, जहाँ की जंगली जानवरों का खतरा है, वो बिल्कुल बेकार चीज़ है, बिल्कुल गलत चीज़ है। ऐसा करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको है तो भी, तो उनको कोई ना कोई ऐसी चीज़ दीजिए जिससे कि वो सिक्योर अपने आप को रख सकें। ये अभी 1.5 महीने पहले की घटना है। आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, अगर आप सतपुरा टाइगर रिजर्व के नाम से सर्च करेंगे तो अपने आप वो वीडियो उसकी लिस्ट में सामने आ जाएगा यूट्यूब पे। तो हमारे यहाँ तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं, ऐसा खतरा है नहीं। है जंगली सूअर का खतरा है, बाकी वो भी बहुत रेयरली हमला करता है अगर अपन उनको छेड़े तो। अब जैसे वो यहाँ से जा रहे हैं और मैं खड़ा हूँ, उनको दिखा रहा हूँ, तो कुछ नहीं करने वाला, अपने वो रास्ते से रास्ते निकल जाएंगे। किसी भी जानवर को वो तभी करता है जब उसको छेड़ा जाए। टाइगर भी आप पे ऐसा हमला नहीं कर, मैन ईटर है तो अलग बात है, मैन ईटर के केस में अलग चीज़ है। अगर वो मैन ईटर नहीं है तो टाइगर भी आप पे ऐसे हमला नहीं करेगा। मैं इसमें गलत आ गया, ऊपर निकलना चाहिए मेरे को। ये दोस्तों पूरा एक पानी यहाँ पे भर गया होगा, तो जानवरों के पैर से ऐसे गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं। मेरे को ये ऊपर यहाँ से जाना था, मैं इसमें गलती से आ गया। देखिए यहाँ से 360 व्यू देखिए आप, सूरज सनसेट हो रहा है अब। कितना प्यारा लग रहा है सूरज। मैन ईटर के केस में वो अलग चीज़ है, उसको तो आदमी मारने की आदत पड़ी गई है। पर नॉर्मल टाइगर है, वो एक बार आपसे बचने की कोशिश करेगा। टाइगर अगर नॉर्मल है तो आपको मारने से पहले आपको चेतावनी देगा। अगर वो पहले आप पे मॉक चार्ज करेगा, ग्रॉल करेगा, आपको बताएगा कि आप अभी भी यहाँ से चले जाओ, ठीक है। वो आपको नहीं मारना चाहता, फिर भी अगर आप वहाँ से नहीं जाते हैं या तो टाइगर आप पे हमला करेगा। ऐसे अगर आप टाइगर आपके सामने आ गया है, ठीक है, तो आपके बचने का एक ही कारण है, आप जितना अपने आप को बड़ा हो सके अपने बड़ा दिखाओ। बड़ा मतलब हाथ पैर फैला लिए। और सबसे बड़ा टाइगर से बचने का एक ही उपाय है, अगर आपके पास डंडा है या पत्थर से पत्थर को पीटो। हाथ में 2 पत्थर उठा लो, उनको आपस में करो, तो उसकी आवाज़ से टाइगर को बहुत चिढ़े। टाइगर को उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं सुहाती। पत्थर को पत्थर से पीटो या डंडे को किसी पत्थर पे बजाओ, तो टाइगर उसकी आवाज़ से भग जाएगा। अगर वो मैन ईटर नहीं है तो मैं फिर कहता हूँ, मैन ईटर है तो अलग केस है। यहाँ से ऊपर हो जाते हैं, खाइए आगे वाले रास्ता आएगा, वहाँ से ऊपर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, जाल का पेड़ आपस में कैसे गुत्था होता है, इसके पत्तियाँ कम है। ये देखिए आपस में इसकी कितनी मोटी मोटी इसकी बेल होती हैं, और ये आपस में कैसे गुथी हुई हैं, ये देखिए। ये दोस्तों मैंने आज आपको वो वाली जगह भी दिखाई दी, जो स्पॉट जहाँ पे वो हमला हुआ था। उस दिन ढल गया इसलिए मैं जा नहीं सका। आज मैं इस चक्कर में जल्दी आया कि आज वो जगह दिखानी है। और आज जिस टाइम
थोड़ा सा भी लेट हो गए। बाकी अभी से कुछ 15-20 मिनट पहले मैं उस दिन निकला था दिखाने के लिए, और आज तो मैं काफ़ी टाइम पहले निकल गया, जो जाके वापस भी आ गए। शॉर्ट में ही गए थे, यहीं से अंदर हो गए थे और जाके आ गए, आ चुके हैं। ज़्यादा दूर नहीं था ये तो, अपन शॉर्ट में गए थे, अंदर ही अंदर से गए थे। आज आपको ब्लू बग दिखा दिया, वो स्पॉट दिखा दिया, और बिल्कुल आज चिड़िया अभी तक चचा रही हैं। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं खेत पे। ये रहा अपना पूरा, और आ चुके हैं। आपको दिखा दिया आज वो स्पॉट आपको दिखा दिया मैंने। अब कल चलेंगे उस साइड, और इस बार मैं आपको ऐसे बजरंगबली के दर्शन करवाऊंगा जो कि अपने आप धरती में से निकले हैं और यहाँ पे विराजमान है जवड़िया हमारे गांव में। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। एक बार सामने आप देवी माँ के दर्शन कर लीजिए। जय माता दी। चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय मारवाड़।